कारण जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी एयर है, एयर का वेट भी होता है। सो एयर कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर हैज़ एनॉर्मस वेट, जिसके कारण जो एक एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका भी वेट होता है। द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर अबव अस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है अर्थ पर, अर्थ जैसे ये अर्थ है, तो इस पर जो ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसमें एयर का वेट होने के कारण ये जो वेट है अर्थ पर लगेगा, तो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर भी लगेगा फिर ये वेट, ठीक है। एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, तो अर्थ की सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये प्रेशर लगता है। दिस प्रेशर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑफ कोर्स ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है? एटमॉस्फेयर के द्वारा। सो दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वी कैन नाउ से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। तो हम क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर होता है विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि वो प्रेशर जो कि एयर के वेट के कारण लगता है। अब वो एयर कहाँ है? प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव अस। जो हमारे चारों एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है उसके वेट के कारण जो एयर प्रेशर लगता है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा लार्ज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एज वी गो टू हायर एल्टीट्यूड, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। हमें पता है कि हाइट पर जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है, बिकॉज द वेट ऑफ एयर अबव अस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि ऊपर की साइड, क्योंकि देखो जो मोस्ट ऑफ द एयर है वो हमारे 10 किलोमीटर्स की हाइट पर ही है ना, यानी ऊपर जाने पर एयर कम हो रही है, तो एयर कम हो रही है तो एयर का प्रेशर भी कम होगा ऊपर जाने से, ठीक है। इसलिए हाइट पर जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लगता है। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर अपवर्ड लगेगा, नीचे की साइड लगेगा, साइडवेज लगेगा, सभी डायरेक्शन में लगता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द क्रशिंग ऑफ अ टिन कैन। अब हम एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करेंगे, क्या शो करने के लिए? टू शो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ एयर प्रेशर अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर प्रेशर हमारे ऊपर भी लगता है, किसी चीज़ के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर लग रहा है जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है। दिस एक्टिविटी विल ऑल्सो शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लार्ज। इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। टिन कैन इज़ अ वेसल, ये एक ऐसा वेसल होता है मेड ऑफ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मेटल शीट, जो थिन यानी पतली और फ्लेक्सिबल मेटल शीट का बना हुआ होता है टिन कैन। एन एम्प्टी टिन कैन हैज़ एयर इनसाइड इट, एक खाली टिन का कैन होता है, उसके अंदर एयर तो होती है, एज वेल एज आउटसाइड इट, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। बट जो एयर प्रेशर है इसके अंदर, जो कि इसकी दीवारों पर लग रहा है, वो इक्वल होता है किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? जो बाहर की साइड, जो बाहर एयर है वो इसकी वॉल्स पे बाहर की साइड प्रेशर लगाएंगी, तो ये अंदर वाला जो एयर प्रेशर है जो इसकी वॉल्स पर लग रहा है, बाहर से लगने वाले प्रेशर के इक्वल और अपोजिट होता है। अपोजिट तो है ना, डायरेक्शंस उल्टी हैं इनकी, और इक्वल होता है बिल्कुल, जिसके कारण ये टिन कैन होता है, ये क्रश नहीं होता, जैसा है वैसा ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये जो अंदर वाला एयर प्रेशर है बाहर वाले एयर प्रेशर के इक्वल और अपोजिट होता है। अब हम एक एक्टिविटी से शो करेंगे कि अगर इसके अंदर एयर ना हो तो अंदर से तो कोई प्रेशर नहीं लगेगा, सिर्फ बाहर से ही लगेगा ना प्रेशर। अब बाहर से प्रेशर लगने के कारण ये टिन कैन क्रश कर सकता है, इसका साइज़ है ये डीफॉर्म हो सकता है, देखो, ठीक है। अगर बाहर से ही प्रेशर लगे, अंदर से कोई प्रेशर ना लगे तो देखो, आपने एक टिन का कैन लिया, ठीक है, उसमें कुछ वाटर डाल दिया, अब उसको आपने हीट किया तो क्या होगा? यहाँ पर स्टीम फॉर्म होगी, वाटर के वेपर्स बनेंगे, वाटर के वेपर्स
विल गेट हीटेड अप, वाटर के वेपर्स गर्म होंगे तो ये स्टीम की फॉर्म में ऊपर जाएंगे। अब स्टीम का प्रेशर लगेगा, यहाँ पर एयर नहीं है, अब यहाँ वाटर के वेपर्स ही हैं, तो ये स्टीम प्रेशर लगाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस टीन कैन को उठाकर टैप के नीचे रखोगे, गर्म नहीं करना, अब इसे टैप के नीचे रखना है, ऊपर से ठंडा पानी डालोगे और इसे कॉर्क से बंद कर दोगे, इसके यहाँ पर इसे कॉर्क से बंद कर दोगे। अब आपने क्या किया, ठंडा पानी डाला, अंदर जो स्टीम थी वो ठंडी होने लगेगी और यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगी वाटर की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर जा रहा है ना ऊपर से, तो ये जो वाटर के वेपर्स थे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे। अब कोई स्टीम का प्रेशर नहीं होगा क्योंकि स्टीम है ही नहीं, अब अंदर वाटर की फॉर्म में कंडेंस होगी अब तो वो, लेकिन अंदर से ना तो एयर है ना ही अब स्टीम का प्रेशर लग रहा है, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, एयर तो प्रेशर लगाएगी। अब इसके कारण क्या होता है कि बाहर से तो एयर आई नहीं, अब ना ही कोई एयर है ना ही स्टीम है, तो बाहर से जो एयर का प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो इतना ज़्यादा होता है कि जो टिन का कैन है उसकी जो शेप है वो डीफॉर्म हो जाती है। द एयर प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड क्रशेज द टिन कैन बिकॉज देयर इज़ नो स्टीम प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू बैलेंस इट। एयर प्रेशर के कारण टिन कैन क्रश कर जाता है, इस तरह से क्रश हो जाता है, बिकॉज अंदर तो कोई स्टीम का प्रेशर ही नहीं है, ना ही कोई एयर प्रेशर है, तो अंदर से तो इसको बैलेंस करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तो एयर प्रेशर के कारण ये टिन कैन क्रश कर जाता है। तो आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड कितना लार्ज है, इवन इट कैन डिफॉर्म अ टिन कैन। अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में तो रीड कर लिया कि हमारे चारों ओर जो एयर है एटमॉस्फेयर में, उसके वेट के कारण हमारे ऊपर प्रेशर लगता है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे एक नए टाइप का फोर्स दैट इज़ या प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर, जो एयर लगाती है व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग। जब एयर मूव करती है तो वो भी प्रेशर लगता है, वो अब हम पढ़ेंगे। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, विंड बोला जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट स्ट्राइक। मूविंग एयर, लेट्स सपोज ये एयर मूव कर रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेगी उसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं। एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इज सेड टू पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मूव करती है उसके पास एक एनर्जी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट में। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मूविंग एयर इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। मूविंग एयर जो फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ विच टेल्स दैट द मूविंग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर आर एज फॉलो। अब आपने देखा होगा कि अगर एयर ब्लो ना करे, यानी एयर मूव ना करे, बहना बंद कर दे, वी विल फाइंड दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, फ्लैग्स, बैनर्स एक्सेट्रा डू नॉट मूव एट ऑल, कि वो मूव ही नहीं करेंगे।